नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो खरगोन पहुंचे हुए हैं। और नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मध्य प्रदेश आ रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि वो बार बार आए, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। आदिवासियों के विकास के लिए सिकल एनीमिया अभियान की शुरुआत करने आ रहे हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास का सपना साकार कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला। ये हमारा सौभाग्य है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो मध्य प्रदेश अगर आएंगे तो मन पुलकित भी होगा, प्रसन्नचित्त भी होगा, और सभी कार्यकर्ता पलक पांवड़े बिछा के उनकी अगवानी को तैयार हैं। वो जल्दी जल्दी आए और हमें मार्गदर्शन करें, हम विकास की ओर अग्रसर हों, सेवा की ओर अग्रसर। फोन पे पर कांग्रेस ने कहा कि इंस्टॉल कर देंगे, पहले फोटो को यूज किया, अब चेतावनी दे रहे हैं। अब ये तो चोरी और सीना चोरी हो गई है, और फोन पे वैसे कांग्रेस के लिए बना भी नहीं है, जो एक नंबर का पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए बना, ब्लैक मनी वालों के लिए नहीं बना श्रीनिवास जी। इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, पहले तो आपने लोगो यूज कर लिया और अब आप धमका रहे हो। यूपीआई की ये व्यवस्थाएं हैं, ये वास्तव में इस तरह के कृत्य के लिए नहीं है, जिस पर माफी मांगना चाहिए उस पर धमका रहे हो। ये हमारा सौभाग्य है कि वैश्विक नेता जिनने भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर पूरे भारत की आस जगाई और कदम बढ़ाए। आप देखिए, सीधा नीचे की ओर आम जन की चिंता, हमारे जनजाति भाइयों की चिंता, गरीब की चिंता, गांव की चिंता, प्रधानमंत्री जी समग्र लिए हुए हैं। सबका साथ सबका विकास का भाव जो उनका है, उसको धरातल पर उतारने के लिए कल आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां अनिल राजभर ने पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर पर उन्हें पलटवार करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की मांग पर उन्होंने पलटवार करते हुए राजभर को राजनीति में शिफुंगा छोड़ने वाला बताया है। तो ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार करते हुए उन्हें राजनीति में शिफुंगा जोड़ने वाला बताया। तो यूपी में एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है। नहीं, देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि भाजपा और एनडीए का वही हिस्सा बन सकता है जिसको भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में और पूज्य प्रधानमंत्री जी के मिशन के बारे में जिनको पता होगा। प्रधानमंत्री जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और ये राजनीति में शगुफा छोड़ने वाले जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जो जातीय जनगणना की बात करता हो और पूज्य प्रधानमंत्री जी को मिशन को नहीं समझ पा रहा हो, मुझे तो शक है कि ऐसे लोग कैसे भाजपा के हिस्सा बन सकते हैं। वहीं उधर सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन सपा एमएलए अमिताभ वाजपेयी ने प्रदर्शन किया। जलभराव को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कार के ऊपर नाव पर बैठकर सवार हुए, नाव पर सवार होकर क्षेत्र में निकले विधायक। नगर निगम के खिलाफ उन्होंने विरोध भी जताया है। तो नाव पर सवार होकर इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें। सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सपा एमएलए अमिताभ वाजपेयी ने अनोखा प्रदर्शन किया। सपा एमएलए अमिताभ वाजपेयी ने जलभराव को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कार के ऊपर नाव रखकर उस पर सवार होकर उन्होंने क्षेत्र में निकले और विधायक ने ये नगर निगम के खिलाफ विरोध जताया है। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, कार के ऊपर नाव रखकर वो नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। जलभराव की वजह से उन्होंने नगर निगम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं सपा विधायक। तो ये सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन नजर आ रहा है, जहां तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कार के ऊपर नाव रखकर वो अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जलभराव की वजह से समस्या को देखते हुए उन्होंने ये अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है प्रदेश में, उसको लेकर सपा विधायक का ये अनोखा प्रदर्शन है। तस्वीर में हम आपको दिखा रही, कार के ऊपर वो नाव में सवार होकर नगर निगम के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास
लुकरगंज का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि संगम नगरी को सीएम ने 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। तो वहीं प्रयागराज के लुकरगंज जिसे अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास के 76 आवंटियों को योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से उनके घरों की चाबी सौंपी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतीक के कब्जे में जमीन पर मुक्त कराई गई जमीन पर 76 प्लॉटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को ये आवासों की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने लोकार्पण भी किया। तो आपको बता दें प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में लुकरगंज अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास के 76 आवंटियों को अपने हाथों से चाबी देकर चाबी सौंपी। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से लाभार्थियों को चाबी सौंपी। इस दौरान उन्हें संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज की धरती को भी नमन किया। उधर रायबरेली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट वायरल हुआ। जहां अमेठी के बाद रायबरेली में विवादित पोस्ट किया गया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला उपाध्यक्ष राहुल सिंह के जरिए फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाली गई है। तो वहीं राहुल के फेसबुक पर अब विवादित कमेंट भी आ रहे हैं। तो रायबरेली में सोशल मीडिया पर यह विवादित पोस्ट वायरल हो रहा है। भीम आर्मी के प्रमुख को लेकर यह पोस्ट किया गया है। क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ने यह पोस्ट किया है जो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह वायरल पोस्ट हो रहा है जिसको लेकर यह पोस्ट लगातार खबरों में बना हुआ है। भीम आर्मी के प्रमुख को लेकर यह पोस्ट किया गया है। क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ने यह पोस्ट किया है जिसको लेकर लगातार अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर गाजीपुर पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह के एक और सदस्य को मुठभेड़ में घायल होने के बाद धर दबोचा है। गुरुवार को चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला कर भागने की फिराक में आरोपी रितेश उप निरूह खरवार घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गैंग के 13 सदस्य पहले ही पुलिस के जद में हैं। वहीं आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। तो गाजीपुर पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग कर भागने की फिराक में था ये बदमाश। इससे पहले पुलिस ने 13 सदस्य पहले ही इस गिरोह के गिरफ्तार कर चुके हैं। तो आपको बता दें गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कच्चा बनियान गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। वहीं 13 आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। फायरिंग कर भागने की फिराक में था ये बदमाश। मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। तो गाजीपुर में कच्चा बनियान के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर अंबाला के महेश नगर थाना क्षेत्र से एक 12 साल की नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब नाबालिग गर्भवती हो गई। फिलहाल पुलिस ने 24 जून से ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और मेडिकल करवाया। कोर्ट के आदेश आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो अंबाला से नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। 12 साल की नाबालिग गर्भवती होगी, जिसके बाद ये मामला खबरों में बना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई करेगी। तो वहीं अंबाला से 12 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। लड़की जब गर्भवती हुई तो इस मामले उधर फिरोजाबाद के मटसेना थाना इलाके में भीषण हादसा हो गया। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे 2 कारें टकरा गईं। इस हादसे में 3 लोग की मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिस हादसे में 2 कारें टकराई और 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 7 घायल हो गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर यह भीषण एक्सीडेंट हुआ है।
तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी की बुरी कंडीशन हो चुकी है, गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ये भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2-3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी किस तरीके से टक्कर इतनी भीषण हुई है कि गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम में अधिकारियों की नाकामी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सोनीपत विधायक और मेयर ने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। वहीं उनका कहना है कि यदि 15 दिनों में अवस्था नहीं सुधरी तो भूखा हड़ताल पर भी बैठेंगे। आपको बता दें, इस धरने में कांग्रेसी विधायक, मेयर के साथ अन्य कांग्रेस समर्थित निगम पार्षद भी मौजूद थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा पिछले 6 महीने से मांग उठाई जा रही थी कि इन सभी सीवर लाइनों की सुचारू रूप से सफाई करवाई जाए, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे शहर में कई दिनों तक लगातार लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम पूरा नहीं हो रहा है। पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी अधिकारी निष्ठा से कार्य नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है। तो सोनीपत में नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। विधायक और मेयर ने यह धरना प्रदर्शन हरियाणा सरकार की कुछ समय पहले ही शुरू की गई गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने प्रदेश का नया नाम रोशन कर दिया है। साल 2023 और 24 के लिए इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग में गुरुग्राम विश्वविद्यालय को हरियाणा की सबसे सरकारी बहुविषयक विद्यालयों की सूची में 4था स्थान मिला है। जियो की इस कामयाबी पर कुलपति ने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जियो अपनी स्थापना से ही लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यह हमारे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। तो गुरुग्राम में इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग में जारी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को 4था स्थान मिला है। कुलपति ने छात्रों और कर्मचारियों को इसकी बधाई दी है। उधर मुरादाबाद के पुलिस दरोगा ओम शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो एक गाय को नाले से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ईद की नमाज के बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक गाय नाले में फंस गई, जिसके बाद कटघर थाने के काशीपुर तिरोपर ताल पुलिस इंचार्ज ओम शुक्ला अपने 2 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और गाय को निकालने में जुट गए। लेकिन काफी मशक्कत के बाद जब कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने आसपास से कुछ मुस्लिम लोगों की मदद से जेसीबी से नाले में फंसी गाय को सकुशल बाहर निकाल लिया। तो मुरादाबाद से नाले में फंसी गाय को पुलिसकर्मी ने निकाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हर कोई दरोगा की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि गाय एक नाले में फंस गई, जिससे कुछ लोगों की मदद से पुलिस वालों ने गाय को सकुशल बाहर निकाला। उधर राहुल गांधी ने 2 महीने से हिंसा के आग में जल रहे मणिपुर पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। मणिपुर में ना सरकार नाम की चीज है और ना कानून का शासन है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है और इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद सवाल के घेरे में है, प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस पर लगा हुआ है कि 2 महीने बाद क्यों मणिपुर जा रहे हैं। वहीं अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री जी बकायदा वहाँ पर गए हैं, सभी पक्षों से उन्होंने बात की है और वहाँ पर शांति कराने के लिए प्रशासनिक भी और सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण बने, उसके लिए भी उन्होंने कोशिश की है। क्वेश्चन मार्क तो आज कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस को 2 महीने के बाद मणिपुर क्यों जाना है। राहुल गांधी जी आज 2 महीने बाद जब वो पूरी तरह से हालात खराब हैं, आज वहाँ पर गए हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में तो आपके पास है, पंजाब में आपने कौन सा बस दिखा दिया। दिल्ली की तो व्यवस्था है, वो सेंट्रल कैपिटल रीजन है, वहाँ की अलग कठिनाइयाँ हैं, अलग दायित्व है। जो इनके पास है वो तो कर नहीं पा रही है, उसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 मंत्री इनके जेल की सजा काट रहे हैं,
अभी ना जाने और किस किस पे क्या क्या होना है। तो जो दायित्व दिए गए हैं, जो आपके पास हैं, आपसे पहले भी लोगों के पास थे, आप उन्हीं का ठीक ढंग से निर्वाह कर रहे हैं, वही करो। उधर यमुनानगर में देर रात मीरा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई और दुकान में रखा सारा सामान धू धू कर जलने लगा। आपको बता दें, सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और आग लगने से दुकान मालिक को कितना नुकसान हुआ है ये भी अभी तक सामने नहीं आ पाया है। तो यमुनानगर में दुकान में भीषण आग लग गई, दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल इस दुकान आग लगने से दुकान का कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है और आखिर ये कार आग किस वजह से लगी इसकी भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। तो यमुनानगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान आग में जलकर पूरी तरह से सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आया है और इसके साथ ही इस आग में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तो यमुनानगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर सुहा हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासन ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल अभी तक आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। इसके साथ ही आग में जलने से कितना नुकसान हुआ है दुकान में रखे सामान का इसकी भी जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो यमुनानगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आग लगने के बाद दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। लोग जो सामान बचा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया है। तो फिलहाल आग किन कारणों से लगी है इसकी अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। उधर खबर आगरा से, जहां लखनऊ एक्सप्रेस वे के अंडरपास पर हादसा हुआ। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी बाइक सवार को। हादसे में मौके पर ही 2 बाइक सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि थाना तालग्राम क्षेत्र के सर्विस रोड के पास की घटना बताई जा रही है। तो लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ये बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में मौके पर ही 2 लोग की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को ये घटना की जानकारी दी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार अब कार्रवाई में जुट गई है। तो कन्नौज में भीषण हादसा हुआ है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे ये हादसा हुआ है। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कन्नौज के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे ये बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में मौके पर ही 2 लोग की मौत हो गई है। पुलिस ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये दौरान हादसे अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक सवार 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है। तो परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है न्याय की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है। तो कन्नौज से एक खबर आई है सामने, जहां पे हादसे में मौके पर ही 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में मातम छाया हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 लोग की मौत की वजह से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अज्ञात वाहन की तलाशी की जा रही है।
उधर मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को दिन निकलते ही उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मुजफ्फरनगर में पति ने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरनगर से यह मामला सामने आया जहां पति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। तो पुलिस अभी तक ये जांच पड़ताल में जुटी है कि किन कारणों से ये पति ने पत्नी को गोली मारी, आखिर किस पारिवारिक मामले को लेकर ये जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किस वजह से पति ने पहले पत्नी की गोली मारी, उसके बाद खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो मुजफ्फरनगर से ये मामला सामने आया जहां पे एक पति ने पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ये घटना सुबह के इलाके में फैलने के बाद सनसनी फैल गई है। इसके बाद पुलिस ने एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर किन वजह से पति ने पत्नी को गोली मारी, ये पारिवारिक मामले की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देश के कई राज्यों में बारिश होने से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वाराणसी में भी बारिश ने स्मार्ट सिटी की हाईटेक व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिले के नवनिर्वाचित मेयर अशोक तिवारी के घर के आसपास जलभराव देखने को मिला। कुछ घंटों की बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिसको लेकर सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि भाजपा विकास मॉडल हुआ पस्त, काशी को क्विंटो की जगह बोनिस बना दिया है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि बारिश ने भाजपा के विकास का सच दिखाया। कुछ घंटों की बारिश में पूरी व्यवस्था चरमराई। तो देश भर में लगातार कई राज्यों में हो रही बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर अभी यूपी में वाराणसी में भी कुछ तस्वीरें सामने आई। तो वाराणसी में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जहां पर अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने की बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। चंद घंटों की बारिश में पूरा काशी बेहाल हो गया है। तो सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर यह तंज कसा है। तो देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलभराव की स्थिति सड़कों पे बनी हुई है। सड़कों में वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बारिश ने भाजपा के विकास का सच दिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि स्मार्ट सिटी बनाने की पोल खोल दी है। तो अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चंद घंटों की बारिश में पूरा काशी हुआ बेहाल। तो अखिलेश यादव ने बारिश को लेकर जलभराव की स्थिति को लेते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बारिश ने भाजपा के विकास का सच खोल दिया है। काशी को क्वांटो की जगह बोनिस बना दिया है, बेनिस बना दिया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि बारिश ने भाजपा के विकास का सच दिखाया है। कुछ घंटों की बारिश ने पूरी व्यवस्था चरमरा दी है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।